हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का आपदा प्रबंधन का क्लास होगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव है, पांचों लेसन, छह लेसन में आपदा प्रबंधन टोटल एक ही वीडियो में ऑब्जेक्टिव डाला जाएगा। देखिए कितना क्वेश्चन है, लगभग लगभग 28-40 क्वेश्चन है जो एक ही वीडियो में इसको क्या किया जाएगा, डाला जाएगा। ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपदा प्रबंधन है क्या, आपदा प्रबंधन कहते किसे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या आपदा। आपदा के मतलब क्या होता है, आपदा का मतलब होता क्या है। तो आपदा का मतलब सीधा सीधा होता है कोई भी घटना होता है ना, घटना घटती है उसी को हम आपदा कहते हैं। घटना घटती है उसको क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि घटना, यानी कि वैसा घटना जो अचानक घटती है उसे क्या कहते हैं, आपदा प्रबंधन कहते हैं। अब समझेंगे क्या यहाँ पर कि आखिरकार आपदा प्रबंधन के बारे में ऐसा क्या घटना है जिसके बारे में हम समझेंगे। तो आपदा प्रबंधन देखिए कह क्या रहा है कि जैसे में बाढ़ आना, सुनामी होना, भूकंप आना, ये सब क्या है कि आपदा प्रबंधन है। रेल दुर्घटना हो जाना, बाइक एक्सीडेंट कर जाना, ये सब क्या है, दुर्घटना ही ना है। तो वही जो दुर्घटना है उसी को हम आपदा कहते हैं। क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं, जो अचानक घटित होती है। अब इससे आगे जो देखते हैं कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। जो आपदा होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आपदा कितने प्रकार के होते हैं, आपदा जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक में होता है प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा। दूसरा में होता है मानवीय आपदा, मानवीय आपदा। तो मानवीय आपदा और प्राकृतिक आपदा जो समझ लीजिए होता क्या है। प्राकृतिक आपदा वैसा घटना जो अचानक घटती है प्राकृतिक द्वारा, वैसा घटना जो अचानक प्राकृतिक द्वारा घटती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक घटना कहते हैं। अब वैसा घटना जो मानव द्वारा घटती है, जो क्या होता है, जिससे जन माल धन की क्षति होती है, उसी को क्या कहते हैं, मानवीय आपदा कहते हैं। अब प्राकृतिक आपदा में भी तो होता है। मान लीजिए कि प्राकृतिक आपदा वैसा आपदा है जिससे जन माल की क्षति होती है, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। मानवीय आपदा वैसा आपदा है जिससे जन माल की क्षति होती है, उसे क्या कहते हैं, मानवीय आपदा कहते हैं। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है कि आपदा का मतलब भी होता है घटना घटना। क्या घटना, घटना दुर्घटना जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदा के बारे में देखिए 3-4 गो कि भूकंप, भूकंप प्राकृतिक आपदा है। चक्रवात प्राकृतिक आपदा है। सुनामी प्राकृतिक आपदा हो गया। अब देखिए सूखा पड़ना, सूखा प्राकृतिक आपदा हो गया। इससे आगे चलते हैं तो देखते क्या है, वर्षा होना, वर्षा तो मेरे हाथ में है नहीं, वर्षा होना ये क्या है, प्राकृतिक आपदा हो गया। ये सब आपका क्या हो गया, प्राकृतिक आपदा हो गया। अब मानवीय आपदा में देख लेते क्या है, आतंकी फैलाना, आतंकवादी, आतंकवादी करना, ये क्या हो जाएगा आपका, मानवीय आपदा हो जाएगा। महामारी, महामारी ये भी आपको क्या हो जाएगा, मानवीय आपदा हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं तो रेल दुर्घटना, रेल दुर्घटना ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा मानवीय आपदा हो जाएगा। तो यही प्राकृतिक और मानवीय आपदा में क्या है आपका फर्क है। तो इसमें अक्सर पूछा यह जाता है ऑब्जेक्टिव में कि प्राकृतिक आपदा इसमें कौन सा है, मानवीय आपदा इसमें कौन सा है, उसी के बारे में बताना है। अब जैसे में महामारी हो गया, रेल दुर्घटना हो गया, आतंकवादी हो गया। मान लीजिए कि हम कहीं पर जाते हैं तो दंगा कर देते हैं, तो हम खुद करते हैं, तो इसी को तो मानवीय आपदा कहते हैं। अब इसी पे फॉर्मूला पे मतलब इतने ही पे समझिए कि पूरे आपदा प्रबंधन की आपको घटना होगा जो बताया जाएगा। अब मान लीजिए कि भूकंप आता कहाँ है, यानी कि जमीन पर, स्थल पर भूकंप आता है। कहाँ आता है, स्थल पर भूकंप आता है। चक्रवात है वो भी आपको स्थल पर आता है, जो विस्फोट होता है। अब देखिए सुनामी जो है, तो सुनामी कहाँ आता है, समुद्र के अंदर आता है। सुनामी कहाँ आता है, समुद्र के अंदर आता है। जो सूखा पड़ता है, धीरे धीरे सूखा पड़ने का अवस्था होता है, वर्षा होती है, वो तो प्राकृतिक आपदा है। अब देखिए आतंकवादी फैलाना, अब मेरा घर बिल्डिंग अच्छा है, कोई आतंकवाद आया, जाकर के गोली बंदूक फंसा चलाया, उसी को आतंकवादी कहते हैं। देखिए महामारी, कोई बीमारी आया, एक दूसरे से पटता है, लोग गाँव देहात में नहीं कहते पट जाना, तो वही जो पटता है उसी को क्या कहते हैं, महामारी कहते हैं। अब रेल दुर्घटना होना, ये मानव खुद चलाता है। दंगा, दंगा कौन करेगा, प्राकृतिक थोड़ी करेगा, नेचुरल है दंगा का, दंगा तो हम लोग खुद करते हैं। तो ये क्या हो गया, मानवीय आपदा हो गया। यही आपका, यही से पूरे ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट आपको मिल जाएगा। जो इतना समझ लीजिएगा तो समझिए कि 30-40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है आपका, यही से कंप्लीट हो जाएगा।
जो क्वेश्चन आपदा प्रबंधन है लगभग हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है और एक ही वीडियो में पूरे आपदा प्रबंधन बुक है वो पूरे ऑब्जेक्टिव आपको बताया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखिए कह क्या रहा है, कह रहा है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो सबसे पहले समझ लीजिए प्राकृतिक आपदा नहीं है। तब प्राकृतिक आपदा इसमें कौन नहीं होगा, तो भूकंप प्राकृतिक आपदा नहीं है। अब दूसरा कह रहा है इसमें कि इसमें कौन मानव जनित आपदा है, जो मानव द्वारा घटित होती है उसको मानव जनित आपदा कहते हैं। किसके द्वारा, मानव द्वारा। तो देख लीजिए कह रहा है कि मानव जनित आपदा है सामूहिक दंगा करना, मारपीट, ये खुद मानव करता है। आतंकवादी फैलाना, ये मानव फैलाता है। महामारी, एक दूसरे से महामारी फैलती है, तो इसमें हो जाएगा आपका सभी, जो क्या है मानव जनित आपदा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो सबसे पहले सुनामी आता कहाँ है, तो सुनामी जो होता है वो समुद्र के बीच आता है। कहाँ आता है, समुद्र में, जिसे हम सुनामी कहते हैं। तो सुनामी का प्रमुख जो कारण हो जाएगा, तो हो जाएगा देखिए समुद्र में भूकंप आना, या स्थल पर भूकंप आना, या द्वीप में भूकंप आना, या इनमें कोई नहीं। तो कह रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण ये है कि समुद्र के अंदर भूकंप आना, समुद्र के अंदर भूकंप आना। कह रहा है किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, ये VVI क्वेश्चन है। किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, तो बिहार का शोक नदी जो कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। किस नदी को, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। भारत में प्रथम सुखाड़ कब पड़ा, भारत में प्रथम जो सुखाड़ हुआ यानी कि अकाल कब पड़ा सुखाड़ की स्थिति से, तो 1968 ईस्वी में पड़ा। कब पड़ा, 1968 ईस्वी में पड़ा। आगे कह रहा है कौन मानव जनित आपदा नहीं है, तो मानव जनित यानी कि जो मानव द्वारा नहीं किया गया हो, तो जो मानव द्वारा नहीं किया गया होगा वो क्या होगा, प्राकृतिक द्वारा किया गया होगा। अगर प्राकृतिक द्वारा किया होगा इसका मतलब क्या है, जो सुनामी है जो भूकंप के अंदर आता है, आपका आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है बाढ़ में सबसे अधिक हानि किसकी होती है, बाढ़ में सबसे अधिक हानि किसे होती है, तो फसल की, मकान की, पशु की, सभी की। तो समझिए जब बाढ़ आता है तो जिससे मेरा फसल भी दह जाता है, मकान भी टूट फूट जाते हैं, पशु को इससे बहुत ज्यादा क्षति होती है, तो इसमें हो जाएगा आपका ये सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका यही है अभी का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नदी में बाढ़ आने के कारण क्या है, नदी में बाढ़ आने के कारण क्या है। तो नदी में बाढ़ आने के कारण है कि जल की अधिकता होना, जल की अधिकता। कह रहा है कि बिहार का कौन क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, बिहार में कौन सा क्षेत्र है जहां बाढ़ अधिक आता है, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो इसमें जो होगा उत्तरी बिहार जहां हम लोग रहते हैं, उत्तर बिहार क्या है, बाढ़ क्षतिग्रस्त क्षेत्र है। कह रहा है कि बाढ़ क्या है, बाढ़ क्या है। थोड़ी देर पहले प्राकृतिक आपदा के बारे में बताया है कि जो प्राकृतिक द्वारा घटित होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो इसमें देखिए सामान्य आपदा दिया हुआ है, मानवीय आपदा दिया हुआ है, इनमें कोई नहीं दिया हुआ है। तो सामान्य आपदा की तो बातें खत्म कीजिए, मानवीय आपदा जो मैं खुद करता हूँ, लेकिन यहाँ बाढ़ हम खुद थोड़ी ला सकते हैं। तो बाढ़ जो है क्या, वो प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है, सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो सूखा कैसे पड़ता है, जैसे में जल की अधिकता नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है, चाहे बाढ़ नहीं आता है, तब ना सूखा पड़ता है। तो ये सब जो है, जो सूखा किस प्रकार का आपदा है, तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। आगे कह रहा है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है, सूखे की स्थिति किस प्रकार, यानी कि सूखा जो पड़ता है कैसे पड़ता है, अचानक पड़ जाता है, या सूचना के अधिकार से पड़ता है, या धीरे धीरे पड़ता है, या कोई नहीं। अगर सूखा आएगा तो उसमें सूचना कौन देगा भाई कि सूखा आने वाला है। तो इसमें जो होता है सूखा पड़ता है तो धीरे 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 जो बारिश नहीं होती है, पानी की कमी पड़ने लगती है, जिससे क्या होता है, सूखा पड़ता है। तो धीरे धीरे क्या है, सूखा के कारण है। कह रहा है कि सूखे के जिम्मेदार कारक क्या है, सूखे के जिम्मेदार कारक क्या है, भूकंप। भूकंप से सूखा से कोई मतलब नहीं, इसलिए कि भूकंप है जो क्या है, कंपन करता है, तो भूकंप आता है जमीन पे। अब बाढ़ है तो अधिक बारिश हुआ, जल आया तो बाढ़ आ जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट जो जमीन से फटता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, सूखे के जिम्मेदार है वर्षा की कमी। क्या हो जाएगा, वर्षा की
कमी। इससे आगे कह रहा है क्या कि सूखे से बचाव का प्रमुख तरीका क्या है, सूखे से बचाव का, यानी कि जब सूखा पड़ जाए तो उससे बचने का तरीका क्या है। तो यानी कह रहा है नदियों को आपस में जोड़ देना, या वर्षा जल संग्रहण करना, या बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, या कोई नहीं। तो इसमें सबसे पहले बाढ़ की स्थिति उत्पन्न मैं कैसे कर सकता हूँ। बाढ़ आना तो प्राकृतिक आपदा है, भूकंप आना भी प्राकृतिक आपदा है, चक्रवात भी प्राकृतिक आपदा है, सुनामी आना प्राकृतिक आपदा है। तो इसमें सूखे से बचाव का जो प्रमुख तरीका हो सकता है वो हम कैसे कर सकते हैं, वर्षा जल का संग्रहण करके, वर्षा जल का जमा कर करके इसे क्या कर सकते हैं, हम दूर कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महासागर में होने वाली कंपन किस नाम से जाना जाता है। महासागर में होने वाले जो समुद्र में होता है उसे किस नाम से जानते हैं, जो समुद्र में आता है उसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। तो महासागर में होने वाली कंपन किस नाम से जाना जाता है, तो सुनामी के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में सुनामी आया था। कब, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में सुनामी आया था। सभी बच्चे मेरे साथ पढ़ेंगे भी और याद भी करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में सुनामी आया था, तो बंगाल की खाड़ी में सुनामी आया था। कहाँ आया था, बंगाल की खाड़ी में। आगे कह रहा है कि भूकंप केंद्र के पृथ्वी पर स्थिति केंद्र को क्या कहते हैं। जो भूकंप जहां पर आता है पृथ्वी पर उस केंद्र को हम क्या कहते हैं, तो उस केंद्र को हम कहते हैं अधिकोण। उसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र, अधिकेंद्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। कह रहा है भूकंप से पृथ्वी पर पहुंचने वाली तरंग को, किसको, तरंग को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो वो पी तरंग से जाना जाता है। कौन तरंग से जाना जाता है, पी तरंग से जाना जाता है। भूकंप अथवा सुनामी से बचने का सही तरीका क्या है, सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए बचने का सही तरीका क्या है, सुनामी से बचने का सही तरीका नहीं है। क्या है, बचने का सही तरीका नहीं है। तो इसमें देख लीजिए, गंभीरता से लेना, या मकान में रहना, या भगवान भरोसे बैठे रहना। जब सुनामी आए या भूकंप आए तो भगवान के भरोसे नहीं बैठना है, भगवान के भरोसे नहीं बैठना है, यानी कि खुद काम करना है। ये तरीका एकदम गलत है, ये तरीका क्या आपका गलत है। भगवान भरोसे बैठे रहना आपका गलत तरीका है। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था। कब भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो भारत में विनाशकारी भूकंप जो आया था 1934 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1934 ईस्वी में। सुनामी किस स्थान पर आती है, तो सुनामी बताया था सुनामी किस स्थान पर आती है, तो सुनामी कहाँ आती है, सुनामी समुद्र के बीच आती है। कहाँ आती है, सुनामी समुद्र के बीच आती है। अब यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझेंगे प्राकृतिक आपदा मानवीय आपदा क्या होता है। तब प्राकृतिक आपदा के द्वारा, जो प्राकृतिक द्वारा घटित होती है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, सुनामी होना, सुखाड़ पड़ जाना, चक्रवात होना, ज्वालामुखी फटना, ये सब क्या है, प्राकृतिक द्वारा घटता है। अब इसमें कहता है कि मानव जनित आपदा क्या है। तो मानव जनित आपदा किसे कहते हैं, जो मानव द्वारा घटता है। तो मानव द्वारा क्या घटता है, आप खुद सोचिए। तो मानव द्वारा जो घटता है, जैसे में दंगा करना, आतंकवाद फैलाना, महामारी करना, रेल दुर्घटना होना, ये सब क्या है, मानवीय आपदा है। अब इतना ही याद कीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 22वां क्वेश्चन कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए। बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए। कह रहा है ऊंची स्थान पर, गांव से बाहर, खेत में, या घर में ही रहनी चाहिए। तो बाढ़ आने पर हम लोग क्या करते हैं गांव देहात में, कि जब बाढ़ आता है घर में पानी घुसता है तो जिसके दरवाजे ऊंचा होता है, जहां स्थल ऊंचा होता है, वहां पर जाके हम लोग क्या करते हैं, सामान सब रख देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाढ़ आने पर हमको ऊंची स्थान पर जाना चाहिए। कहाँ जानी चाहिए, ऊंची स्थान पर जानी चाहिए। कह रहा है कि मलबे के नीचे दबे लोगों को किस यंत्र द्वारा पता लगाते हैं, यानी कि जमीन के नीचे दबे लोगों को
किस यंत्र द्वारा पता लगाते हैं? तो जमीन के नीचे दबे लोगों को किस यंत्र द्वारा पता लगाते हैं? इंफ्रारेड कैमरा द्वारा पता लगाते हैं। किसके द्वारा पता लगाते हैं? इंफ्रारेड द्वारा हम पता लगाते हैं। कह रहा है कि आग से जलने के किस स्थिति में प्राथमिक उपचार किया है? प्राथमिक उपचार किया है। आग से जलने की स्थिति में प्राथमिक उपचार क्या है? जो बच्चे को या किसी को आग से जल जाए शरीर, हाथ पांव, कोई भी अंग, तो उसके लिए पहला काम क्या करेंगे? देखिए तो कह रहा है गर्म पानी डालना या ठंडा पानी डालना या अस्पताल पहुंचाना है, इसमें कोई नहीं। तो सबसे पहले उसको ठंडा पानी डाल करके उसको क्या करेंगे? प्राथमिकता यानी कि उपचार करेंगे। उसको पहले ठंडा करेंगे। कह रहा है कि बस्ती मकान में आग लगने पर क्या करना चाहिए? यानी कि बस्ती या मकान में आग लगने पर हमको क्या करनी चाहिए? कह रहा है कि अग्निशामक यंत्र बुलाना चाहिए या खिड़की बंद कर लेना चाहिए या आग बुझाने तक इंतजार करनी चाहिए। तो सबसे पहले आग आपके बस्ती या शहर या मकान में लगा हो तो उसके लिए सबसे पहला काम जो करेंगे, अग्निशामक यंत्र वाले को फोन करेंगे और उसको बुलाएंगे कि सर फलना जाए क्या है, आग लगा हुआ है। तो वो आएंगे और आग के बुझाने का काम करेंगे। दूसरा काम देखिए, आगे देखिए कह रहा है कि सामान्य संचार का बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार यानी कि संचार का मतलब होता है टेलीविजन देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं या कोई काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो उसमें संचार जिससे हम भाषण सुनते हैं, न्यूज़पेपर जो काम करते हैं, उसके लिए क्या है? तो कह रहा है केबल का तार टूटना, संचार टावर की दूरी होना या टावर की ऊंचाई, इनमें कोई नहीं। तो देखिए जब हम लोग केबल के तार लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं? हम लोग सुनते हैं। तो इसमें कह रहा है क्या? संचार का सबसे कह रहा है सामान्य संचार का बाधित होने का मुख्य कारण होगा केबल का तार टूटना। क्या होना? केबल का तार टूटना। जब तार टूट जाएगा तो फिर काम ही नहीं करेगा मेरा कोई भी चीज। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन यानी कि संचार से यानी कोई भी न्यूज देखते हैं या सुनते हैं उसके लिए सबसे सावधानिक चीज क्या है? रेडियो, मोबाइल या वॉकी टॉकी या सावधानिक टेलीविजन। तो हम लोग न्यूज ज्यादातर क्या करते हैं? टेलीविजन पर देखते हैं। अब ना मोबाइल का जमाना आ गया, रेडियो का जमाना आ गया, नहीं तो पहले लोग कहाँ देखा करते थे? टेलीविजन पे देखा करते थे। कह सुदूर संवेदी उपग्रह किसमें उपयोग होता है? सुदूर संवेदी उपग्रह किसमें उपयोग होता है? दूर संचार में, मौसम विभाग में या संसाधन की खोजबीन में? तो सुदूर का जो उपयोग होता है वो किसमें होता है? संसाधन की खोजबीन में। आपका ऑब्जेक्टिव जितना भी था VVI क्वेश्चन या और पूरे NCERT आपदा प्रबंधन से, इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं। इसमें से कम तो 10 या 12 क्वेश्चन रहेगा ही, ये तय कर लीजिए। इसको एकदम बेहतरीन तरह से वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरे ऑब्जेक्टिव यही से ही पूछा जाएगा आपदा प्रबंधन, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा।